अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर शुरू किया है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 16 या आप लोग इसको चैप्टर नंबर 2 भी बोल सकते हैं। और सिंध जो टेक्स्ट बुक है वो मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। 2024 में सिंध के जो बुक्स है वो चेंज हो गए हैं, उसका टेक्स्ट मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। सो ये लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी मैं बोन के स्ट्रक्चर के हवाले से काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। सो इस वाले लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पर 2 पेजेस डिस्कस करने हैं, जिसमें से एक है पेज नंबर 33 और दूसरा है पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 को अगर आप लोग देख ले तो बोन और कार्टिलेज को कंपेयर कर दिया है कि बोन क्या चीज़ है और कार्टिलेज क्या चीज़ है। यहाँ पर तो खैर बहुत थोड़े से पॉइंट्स दिए हैं, मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर मर्ज कर दिए हैं ताकि बाद में आप लोगों को एमडीकेट में भी फ़ायदा हो जाए। और साथ में स्ट्रक्चर ऑफ जो कार्टिलेज है वो सारे का सारा भी मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो मैं वैसे ये सारे का सारा स्टफ़ टेबल के फॉर्म में समझाऊँगा, लेकिन टॉपिक हमारा ये भी हो जाएगा और ये भी सारे का सारा हो जाएगा। सो पेज नंबर 33 और पेज नंबर 34 हमने कवर करना है। सो वेलकम टू काका खिल्स बायोलॉजी, और आप लोग इसको डिटेल में ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर ले। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने डिस्कस किया है कि ह्यूमन स्केलेटन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट को हम बोन्स बोलते हैं और दूसरे कंपोनेंट को हम स्केलेटन बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। सो बोन और कार्टिलेज हमारे स्केलेटन के 2 हिस्से हैं और दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है कि बोन क्या चीज़ है। तो बोन के हवाले से आप लोग सबसे पहला पॉइंट यही याद रखेंगे कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। सिर्फ़ और सिर्फ बोन कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, बल्कि कार्टिलेज भी आप लोग बोलेंगे ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो अगर इनकेस कार्टिलेज पे नोट लिखना हो तो आप लोग यही आगे बढ़ते रहे। याद रखना है आप लोगों ने कि बोन रिजिड और हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये तो खैर सबको पता है कि बोन रिजिड है। रिजिड हर उस चीज़ को बोलते हैं जिसके ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं और वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो बोन के ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कार्टिलेज के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा शेप उसका और वापस अपने शेप में आ जाएगा। सो ये इलास्टिक होता है। अपने कान को पकड़े और उसको घुमाए तो ये क्या है, चेंज हो जाएगा उसका शेप और वापस वही बन जाएगा। तो ये क्या है, ये कार्टिलेज की खासियत है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है कि बोन रिजिड इस वजह से है क्योंकि इसका ऑसिफिकेशन हुआ है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था ऑसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट मौजूद होता है। इसी वजह से यहाँ पर लिखा है कि बोन इज़ कैल्सिफाइड, यहाँ पर कैल्शियम और फॉस्फेट मौजूद होगा। लेकिन जब हम कार्टिलेज की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट कैल्सिफाइड, यहाँ पर कैल्शियम और फॉस्फेट इसमें नहीं होता, तो इसी वजह से ये इलास्टिक रहता है। आगे मैंने डिस्कस किया है कि बोन कंटेन 20% वाटर। एमडीकेट 2024 अभी जो हुआ है परसों, उसमें ये वाला MCQs आया है कि UHS की मैं बात कर रहा हूँ कि जो है वो 20% बोन के अंदर वाटर होता है। तो ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। और कार्टिलेज के हवाले से डिस्कस किया है कि इसमें ऑलमोस्ट 80% वाटर होता है। ये उससे डिफरेंट है, लाइक उसमें कंसंट्रेशन वाटर का बहुत सारा होता है। नेक्स्ट डिस्कस किया है बोन कंटेन्स ब्लड वेसल्स। बोन के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स नहीं होते, यहाँ पर नर्व्स भी मौजूद होते हैं, लिम्फ वेसल्स भी मौजूद होते हैं। सारे के सारे वो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मौजूद है। जब हम कार्टिलेज की बात करते हैं तो इसमें ब्लड वेसल्स भी नहीं होते, लिम्फ वेसल्स भी इसके अंदर नहीं होते और नर्व्स भी इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करके जाते। चूँकि बोन के अंदर आप लोग डिस्कस करते हैं कि ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं तो न्यूट्रिएंट सप्लाई इसको मिलती रहेगी। इसी वजह से हमारे बोन्स जो है वो हील और ग्रो करते हैं, क्विक फास्टर होता है। इसका हीलिंग भी, इसका
जो ग्रोथ है वो भी फास्टर होता है, तेज़ होता है। आप लोग बाकायदा बोन रिपेयर डिस्कस करेंगे जो कि वीक्स के हिसाब से रिपेयर हो रहे होते हैं। और जब आप लोग कार्टिलेज डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये हील करता है एंड ग्रो करता है स्लोली, आराम आराम से इसका ग्रोथ अकर हो रहा होता है, स्लो ग्रोथ इसका होता है। अब बोले निग्लेजिबल अमाउंट में होता है, ग्रोथ नल हिसाब से होता है, क्योंकि असल में ब्लड वेसल्स और सप्लाई नहीं है, तो इस वजह से इसका ग्रोथ ना होने के बराबर होगा। क्वेश्चन ये है कि फिर ये लिविंग कैसे है अगर इसके अंदर ब्लड वेसल्स और लिम्फ और नर्व्स वगैरह नहीं है। याद रखना है आप लोगों ने, लिविंग रहने के लिए ये न्यूट्रिएंट सप्लाई कहाँ से हासिल करते हैं, डिफ्यूजन की मदद से हासिल करते हैं। इसके अंदर तो ब्लड वेसल्स नहीं होते, लेकिन इसके अराउंड ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, तो इनके पास न्यूट्रिएंट्स और गैसेस जो आते हैं वो डिफ्यूजन की मदद से इधर उधर से आते हैं, सराउंडिंग से आते हैं, तो इस वजह से कार्टिलेज जो है वो सर्वाइव कर रहा होता है। नेक्स्ट मैंने नोट किया है कि बोन का नॉर्मली फंक्शन होता है हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना। जिस तरह आप लोग देख ले कि बोन जो है वो रिब्स हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से हमारा सपोर्ट है। हमारे वर्टिब्रल कॉलम को देख ले, ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। कार्टिलेज की अगर ये बात की जाए तो आप लोगों ने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया कि ये बोन्स के एंड्स पे नॉर्मली मौजूद होता है। तो चूँकि बोन्स के एंड्स पे नॉर्मली मौजूद होता है तो ये क्या करता है, ये जॉइंट वाले पॉइंट पे प्रोटेक्शन करता है बोन की, ताकि बोन डैमेज ना हो, बोन डिस्ट्रॉय ना हो। और साथ में आप लोग ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि कार्टिलेज शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। वर्टिब्रल कॉलम की बात हो रही है, वो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करता है। नेक्स्ट डिस्कस किया है कि बोन में 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि 3 टाइप्स के सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट है जो बोन फॉर्मिंग सेल्स है, ऑस्टियोक्लास्ट है जो बोन डिसॉल्विंग सेल्स है, और ऑस्टियोसाइट्स है जो बोन मैच्योरिंग सेल्स है। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, इन तीनों के ऊपर स्टार लगा ले, ये आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, और ये क्या होते हैं। कार्टिलेज में आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें वैसे होते 1 टाइप के सेल्स है, लेकिन अगर इन केस प्रोजेनेटर सेल्स की बात की जाए तो फिर मैं कहूँगा 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट आप समझे कि ये फॉर्मिंग सेल्स है, ये बनाना शुरू करते हैं, यंग सेल्स होते हैं, और फिर ये कॉन्ड्रोसाइट्स में ये मैच्योर सेल्स होते हैं। तो टेक्निकली 1 टाइप के सेल्स होते हैं, लेकिन एक प्रोजेनेटर सेल्स है। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया है कि जो बोन होता है इसके अराउंड एक कनेक्टिव टिश्यू का मेम्ब्रेन होता है, जो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है, उसको हम पेरिओस्टियम बोलते हैं। अराउंड पेरिओस्टियम, पेरी का मतलब होता है अराउंड, सो बोन के अराउंड जो मेम्ब्रेन है उसको हम पेरिओस्टियम बोलते हैं। और कार्टिलेज के बारे में आप लोगों ने याद रखना है, इट इज़ सराउंडेड बाय पेरिकॉन्ड्रियम। यहाँ पर कोलेजन फाइबर का एक लेयर होता है, डेंस कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और ये कार्टिलेज के अराउंड होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। ये आप लोग की बुक में बाकायदा डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट मैंने लिखा है, ये तो खैर आसान है, कि बोन की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, और कार्टिलेज की स्टडी को आप लोग बोलेंगे, इसको हम कॉन्ड्रोलॉजी बोलते हैं। सो खैर ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए, और मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बताया था। याद रखना है आप लोगों ने कि बोन के 2 टाइप्स होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, उसके नेम्स अभी हम पढ़ लेते हैं। और कार्टिलेज के 3 टाइप्स होते हैं, इसको आप लोगों ने कोशिश करनी है कि रट्टा करना है। लेक्चर के दौरान बताता चलूँ आप लोगों को कि ऑनलाइन क्लासेस में नॉर्मली जूम ऐप पे रात के टाइम लेता हूँ, तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं मुझे कमेंट्स में बताएं। और वो ऑनलाइन क्लासेस का बस सिर्फ प्लस पॉइंट ये है कि आप लोग उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चीज़ें रिवाइज़ कर सकते हैं, लाइक एक काइंड ऑफ डिस्कशन क्लास होती है। तो उसमें अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो ऑलरेडी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये जो मैंने बोला है अभी के 2 टाइप्स है बोन्स के, उसमें से एक है कम्पैक्ट बोन
और दूसरे को हम स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। पिछला लेक्चर अगर आप लोग इसी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट समझ आ जाएगी। कम्पैक्ट बोन रिजिड होता है और स्पॉन्जी पोरस होता है। जबकि जो कार्टिलेज के 3 टाइप्स है उसमें से एक को हम हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। हाइलिन कार्टिलेज के बारे में एक रट्टा आप लोगों को लगाना पड़ेगा कि ये मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है। ये पॉइंट मैंने आप लोगों की बुक से नहीं उठाया। दूसरा पॉइंट डिस्कस किया है कि ये कहाँ पाया जाता है, लॉन्ग बोन्स के एंड्स पे पाया जाता है। और मेरे ख्याल में कि इसको रट्टा करने की इस वजह से कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़ी देर पहले जो आप लोगों ने पिछला लेक्चर सुना उसमें आप लोगों ने क्या डिस्कस किया कि बोन्स के एंड्स पे क्या मौजूद होता है, कार्टिलेज मौजूद होता है ना। ये वाला जो कार्टिलेज आप लोग देख रहे हैं इस कार्टिलेज को हम नाम देते हैं हाइलिन कार्टिलेज। सो एंड पे ये क्या करता है, बोन्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। सो हाइलिन कार्टिलेज आपको याद होना चाहिए कि ये मूवेबल बोन के एंड्स पे होता है। नोज़, लैरिंग्स, रिब्स, स्टर्नम और ट्रैकिया। ये खैर आगे जाके मैं जब नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगा डिवीजन ऑफ स्केलेटन तो उसमें समझ आ जाएगी। दूसरा जो कार्टिलेज है वो है इलास्टिक कार्टिलेज। नेम से ही पता चलता है कि फ्लेक्सिबल होगा, इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट डिस्कस किया है कि ये कहाँ है, आउटर हमारा जो एयर होता है उसको पिन्ना बोलते हैं। एपिग्लॉटिस और लैरिंग्स इलास्टिक कार्टिलेज से बने होते हैं। इसको आप लोग रट्टा लगाएंगे इस पे। और फाइब्रो कार्टिलेज लास्ट टाइप का कार्टिलेज है। हार्डेस्ट कार्टिलेज होता है, आप समझे कि रिजिड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें थोड़ी सी कम होती है। और डिस्कस किया है कि ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क, नी जॉइंट और पेल्विक गर्डल में होता है। इसके पिक्चर्स वैसे मैं यहाँ दे सकता था लेकिन फिर काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी टेंशन ना ले। मैं आगे जो डायग्राम समझाऊंगा डिवीजन ऑफ स्केलेटन उसमें बहुत सारे डायग्राम्स मैंने दिए हैं। उन डायग्राम्स की मदद से आप लोगों को बिल्कुल ईजीली समझ आ जाएगी। सो ये है यहाँ पर इस टॉपिक के कुछ नोट्स, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी डिस्कस कर ले कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप लोग पूछ सकते हैं और वो पेड है वैसे। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को लगता है कि लर्निंग हो रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर ले अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।